नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पेगासस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने अपना जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पड़ी थी, एन राम, यशवंत सिन्हा, इस तरह के तमाम लोगों ने, एडिटर गिल्ड्स, इस तरह के तमाम लोगों ने पीआईएल डाला और कहा कि साहब ये जो सरकार है ये जासूसी करवा रही है। उसका आधार था वो एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन की लिस्ट, जिसमें बताया गया है कि संभावित सूची है, इन लोगों की स्नूपिंग हो सकती है। लेकिन उस संभावित सूची को अभियान के तरीके से रखा गया और कोर्ट से कहा गया कि आप सरकार को नोटिस करिए। कोर्ट ने मना कर दिया, कहा नोटिस नहीं करेंगे, जवाब उनसे मांगा जा रहा है, अगर उस जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे तो आगे की कार्रवाई होगी। तो केंद्र सरकार ने जवाब दिया आज और कहा कि साहब हमने कोई जासूसी उपकरण नहीं खरीदा है। लेकिन क्या यूपीए की सरकार ने जासूसी उपकरण खरीदा था? यह सवाल खड़ा किया है एक अखबार संडे गार्जियन की रिपोर्ट ने। उसका शीर्षक है, डिड यूपीए सेकेंड बाई इजरायली इंटरसेप्शन टूल्स? क्या यूपीए कि सरकार ने जासूसी करने वाले उपकरण इजराइल से खरीदे थे? उसका पूरा घटनाक्रम इसमें दिया हुआ है, अंग्रेजी में है, मैं उसका आपको हिंदी तर्जुमा सुनाता हूं, सुनिए। 2013 जून में एक डीओटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जिसके कर्ता धर्ता कपिल सिब्बल थे, उनकी अगुवाई में 5 दिन की यात्रा पर एक सरकारी डेलीगेशन इजराइल जाता है। यह 13 जून, माफ करिए, 2013 15 से 19 जून की यह यात्रा होती है। वहां पर एक कंपनी से, तमाम कंपनियों से मिलते हैं जो जासूसी का काम करती है, मतलब जासूसी उपकरण बेचती है, उन तमाम कंपनियों से मिलते हैं। उसमें से एक कंपनी है वेरिएंट सिस्टम, उससे मिलते हैं और उनको बताती है कि साहब आप चिंता मत करिए, चाहे ब्लैकबेरी हो, जीमेल हो, वाईफाई हो, याहू हो, स्काइप हो और ऐसे कोई भी जो कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म है, सबकी बात हम सुन सकते हैं। आप तनाव मत लीजिए, कहिए आपको क्या सामान चाहिए। खैर ये सारी बात हुई, लेकिन इस बात पर जब संडे गार्जियन के रिपोर्टर पूछने गए कपिल सिब्बल साहब हमको याद नहीं है कि क्या हुआ था। लेकिन जो बात इनको याद नहीं है वो बात छोड़ दीजिए, लेकिन ये वहां गए थे और ये कंपनी इनसे मिली थी, ये बात लिखा गया है। आगे लिखा गया है कि ये जो सॉफ्टवेयर बेचने आई थी कंपनी कपिल सिब्बल, मतलब भारत सरकार को, यूपीए सरकार को, वो बाद में उसी तरह का एक इंटेलिजेंस जो है सॉफ्टवेयर पता चला कि पेरू की गवर्नमेंट ने खरीदा था $22 मिलियन में। आप समझिए, एक ये हो गया। फिर पता चला कि इसी तरह का उपकरण अजरबैजान ने खरीदा, इंडोनेशिया ने खरीदा, और ये खरीदा किसके लिए गया? ताकि ये जो समलैंगिक वाले अभियान चला रहे हैं उनकी पहचान की जाए। हाँ, तो व्यवधान के लिए माफी। तो आप देखिए कि उसी तरह का जो सॉफ्टवेयर है वो पेरू, अजरबैजान, यहां सबकी सरकारों ने खरीदा। और ये जो उपकरण खरीदने की बात जिसका दावा अखबार कर रहा है, S12 Pro, ये जो है जो सैटेलाइट टेलीफोन होते हैं उसकी बातचीत की स्नूपिंग की जाती है। अब आप सोचिए कि एक ये खुलासा हुआ और ये खुलासा अखबार ने किया, और जब अखबार ने सिब्बल साहब से पूछा, जैसा हमने बताया कि उन्होंने कहा कि हमको पता नहीं है। इसी कंपनी ने पेगासस वाली कंपनी से निगोशिएशन किया। यह निगोशिएशन हुआ, इस रिपोर्ट के अनुसार से निगोशिएशन, यह मसला है संभवतः 2018 के आसपास का। वहां निगोशिएशन हुआ, ये गए तो उसने कहा कि बात बनी नहीं और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। फिर ये जो कंपनी है, जो कंपनी जासूसी उपकरण बेचती है, वो कंपनी फिर आई मोदी सरकार के पास। सरकार से कहा कि देखिए आप हमसे कुछ सामान ले लीजिए, और
इन्होंने क्या, और ये सामान किसके लिए, जो कोविड 19 के जो पेशेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। आप देखिए क्या कहते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट सेड नो टू इट। भारत सरकार ने डिनाई कर दिया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि हमको किसी जासूसी वासूसी करने के लिए कोई उपकरण की जरूरत नहीं है। यही बात पेगासस को लेकर भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। अब बताइए कि कपिल सिब्बल को याद ही नहीं है कि वो 5 दिन की यात्रा पे इजराइल गए थे, वहां जासूसी उपकरण खरीदने, इसका उनको ध्यान नहीं है। और उसके बाद से राहुल गांधी कहते हैं मेरे फोन को सुना जा रहा है, मेरी जासूसी की जा रही है। ममता बनर्जी कह रहे मेरी जासूसी की जा रही है, सिद्धार्थ वरदराजन कह रहे मेरी जासूसी की जा रही है, अरफा खानम कह रही है, माफ करिए अरफा नहीं, वो अरे उनका क्या नाम है, मैडम का नाम नहीं दिया, हाँ रोहिणी सिंह कह रही हैं कि जो है हमारी हो रही। मतलब एक पूरा इन्होंने सिस्टम तैयार कर दिया, उसमें आलोक वर्मा को भी ले आए, राकेश अस्थाना को भी ले आए, अश्वनी कुमार को भी ले आए, प्रहलाद पटेल को भी ले आए, आप समझिए कुमार स्वामी को भी ले आए, और यहां तक की बात हो गई प्रशांत किशोर को भी ले आए, और यहां तक बता दिया गया कि साहब ये सब 2018-19 में हुआ। 2018-19 में हमारा फोन सुन सुनकर मोदी सरकार ने चुनाव जीत लिया, नरेंद्र मोदी ने, और अगर हमारा फोन नहीं सुनते तो चुनाव नहीं जीत पाते। इस तरह का एक परसेप्शन क्रिएट किया गया। लेकिन अब कहानी क्या आ रही है कि दरअसल ये झूठ का बितंडा खड़ा किया गया, और उस बितंडे की पोल खुली कि ये खुद 5 दिन के लिए इजराइल चले गए थे। जून 2013 की बात है ये, जून 2013, 15 से 19 जून कपिल सिब्बल थे इजराइल में, और ये कंपनी से मिले। कंपनी ने इनको तमाम अपने प्रोडक्ट दिखाए, तमाम कंपनियों से मिले। अब इसमें नहीं लिखा हुआ है कि NSO ग्रुप से भी मिले कि नहीं, लेकिन तमाम कंपनियों से मिले। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो जासूसी उपकरण है ये आया है, ये यूपीए सरकार में आया है। तो मतलब यूपीए ने स्नूप गेट तंत्र बना दिया था, यूपीए ने इस हिंदुस्तान को क्या सर्विलांस स्टेट बना दिया था। आप सोचिए सैटेलाइट फोन, आप देखिए सैटेलाइट फोन पर कौन कौन बात करता है। तो क्या मनमोहन सिंह की बात सुनने के लिए मंगवाया गया था, क्या पी चिदम्बरम की बात सुनने के लिए मंगवाया गया। जो बड़े बड़े वीआईपी हैं सब सैटेलाइट फोन पे बात करते हैं। तो क्या इन लोगों का फोन सुनने के लिए लाया गया था, या ये लाया गया था नरेंद्र मोदी की निगरानी के लिए। ये अब ऐसे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये जो स्नूप गेट का मसला है ये यूपीए सरकार से ही चल रहा है। खुद प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि हमारा जो है लोग स्नूपिंग करवा रहे हैं। तो मसला यह है कि स्नूपिंग कौन किसकी करा रहा है और ये यंत्र कौन खरीदा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जो संडे गार्जियन की रिपोर्ट है वो कहती है कि जासूसी उपकरण खरीदने कपिल सिब्बल गए थे। क्या यूपीए सरकार गई थी? कपिल सिब्बल को याद नहीं? आप लोगों को सारी चीजें पता है कि कितनी जासूसी यूपीए में हुई और यूपीए में ही कितने तरह के आरोप लगे जासूसी के। अब लेफ्ट लिबरल कमाल ने पेगासस खड़ा किया, तो ये पेगासस के ढोल की पोल है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।